सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज अब देखो तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम है यहाँ पर आईसीएसई मैथमेटिक्स। 15th को तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम है मैथ्स का, तो सिर्फ एक दिन का गैप मिल रहा है। सो इट्स वेरी चैलेंजिंग राइट कि तुम्हें यहाँ पर एक दिन के अंदर एक ही दिन का गैप है और इसके अंदर ही तुम्हें सारा कुछ प्रैक्टिस करना है। और अगर तुम इस वीडियो को ऑन 14th देख रहे हो तो तुम्हारे पास डेफिनेटली बहुत ही लिमिटेड टाइम है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ लास्ट मिनट सजेशंस को लेकर डिस्कस करूंगी। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज अगर यहाँ पर तुम ये सारा चीज को फॉलो करते हो तो तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में मैथ्स में तुम लोग रिग्रेट डेफिनेटली नहीं करोगे। इस वीडियो के बाद तुम यहाँ पर पूरा प्लानिंग के साथ मैथ्स का प्रिपरेशन कर पाओगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को जरूर एंड तक देखना और साथ ही साथ शेयर करना जितने भी आईसीएसई 2024 बैच स्टूडेंट्स है। यहाँ पर तुम लोगों का आई होप कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर कमर्शियल एप्लीकेशंस, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, जो भी तुम्हारा होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जो भी आज यहाँ पर सब्जेक्ट था डेफिनेटली अच्छा गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम मैथ्स का है तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहला चीज जो कि तुम्हें दिमाग में रखना है कि मैथ्स जो है इट्स वेरी चैलेंजिंग टू कंप्लीट एवरीथिंग, to revise everything, to practice all the sums, all the chapters in just one single day, in just one single day gap। तो यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है कि एक दिन के अंदर तुम सारा चैप्टर्स का हर एक चैप्टर का हर एक चीज डिटेल में कर सको, हर एक मतलब चीज को प्रैक्टिस कर सको, हर एक सम को। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर चैप्टर्स को चुन चुन के प्रिपेयर करना है। चुन चुन कर मतलब क्या है कि जितना भी ईजी चैप्टर्स है, जितना भी स्कोरिंग चैप्टर्स है, इसको पहले करना है। तुम्हारा यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, जो चैप्टर तुम्हें पहले भी तुमने किया है, जो तुम्हें इजी लग रहा है, ऐसा नहीं कि तुम्हें यहाँ पर डिफिकल्ट चैप्टर लाइक मेंसुरेशन तुम्हें डिफिकल्ट लगता होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इसमें भी तुम्हारा आइडेंटिटीज वाला पार्ट है। फिर तुम्हारा यहाँ पर मेंसुरेशन चैप्टर है, फिर यहाँ पर डिफरेंट ये तुम्हारा सर्कल्स एंड ऑल में अलग अलग एक्सरसाइज है। तो ये सारा चैप्टर्स जो कि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर भी टफ लगता हो। तो तुम्हें क्या करना है, जितना भी तुम्हारे लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो टफ मतलब चैप्टर्स है, तुम्हें इसको बाद में करना है। और पहले जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, जो यहाँ पर इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स है जिसको कि तुमने पहले भी किया है, वो अगर तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेती हो तो तुम इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, कम चैप्टर्स को करके जाओ, लेकिन जो चैप्टर्स तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उसे इतने अच्छे तरीके से करो कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू आर एबल टू डू दैट, यू आर एबल टू सॉल्व इट और तुम यहाँ पर राइट आंसर ला पा रहे हो। तो ये मेरा चीज को ध्यान में रखना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सारा चैप्टर्स लाइन से प्रिपेयर नहीं करना है। तुम्हें यहाँ पर सिलेक्टिवली जो चैप्टर्स तुम्हें ईजी लग रहा है, नाउ लेट मी गिव यू अ लिस्ट ऑफ ईजी चैप्टर्स जो कि यहाँ पर हम सभी के लिए इजी लगता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा बैंकिंग हो गया, देन मैट्रिसेस हो गया, फिर तुम्हारा यहाँ पर लीनियर इनइक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी जो कि तुम्हारा लास्ट चैप्टर है, ये इजी चैप्टर है। फिर रिफ्लेक्शन चैप्टर इजी है। स्टैटिस्टिक्स तुम कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा देख लेना बिकॉज यहाँ पर इजी रहता है, जस्ट कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है, तुम वहाँ पर मिस्टेक करते हो, तो वो चीज़ तुम्हें देखना है। फिर यहाँ पर और भी चैप्टर्स है लाइक एपीजीपी चैप्टर है, तुम ये कर सकते हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर सकते हो, ये फैक्टराइजेशन चैप्टर इजी है। तो ये सारा कुछ इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स है। अगर हम इसको कंपेयर करें तुम्हारा सर्कल्स से, मेंसुरेशन से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सारा यहाँ पर फॉर्मूलाज होता है, तो इससे तो बेटर है राइट। तो तुम्हें ये सारा इजी चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर्स को पहले करना है और जस्ट करना नहीं है, बीच बीच से नहीं करना है, इस तरीके से करना है, सारा कॉन्सेप्ट, सारा फॉर्मूलाज पढ़ना है और इस तरीके से करना है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तुम यहाँ पर सारा फॉर्मूलाज पढ़कर जाओगे, सारा कुछ प्रैक्टिस करके जाओगे और यहाँ से ये चैप्टर से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए तुम एग्जाम्स में कर पाओ। टाइम यहाँ पर हमें कितना मिलता है एग्जाम्स में, 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। बट दिस इज नॉट अ लास्ट टाइम भी, उससे पहले भी देखो मुझे 5 years यूट्यूब पे एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मैं आईसीएसई एंड आईएससी का कंटेंट बना रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यहाँ पर टाइम निकल जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जितना भी सम्स है जो कि तुम्हें आता हो एग्जाम्स में, सीरियली तुम्हें नहीं जाना है। जो भी तुम्हें यहाँ पर मतलब आता है उसको स्किप कर दो, जो नहीं आता है उसको स्किप करके जो आता है उसको पहले कर लेना। यहाँ पर तुम जगह छोड़ सकते हो, स्पेस छोड़ सकते हो, या फिर तुम उसको बाद में भी कर सकते हो, लेकिन पहले जो भी तुम्हें आता हो एग्जाम में, ये नहीं कि तुम एक ही चीज को सोच रहे हो, काट रहे हो, फिर कर रहे हो, तो तुम्हारा यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो तुम्हें लास्ट में सपोज आता हो कुछ क्वेश्चंस, वो तुम्हारा यहाँ पर छूट जाएगा। तो मैथ्स में टाइम इज रियली वेरी वेरी प्रीशियस। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना एग्जाम में। लास्ट टाइम 90% स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ था, लास्ट का जो सेक्शन बी का क्वेश्चन था वो छूट गया
गया था। तो ये चीज़ तुम्हें दिमाग में रखना है। 15 MCQs होगा। MCQs में देखो, अगर तुम लोगों को नहीं भी आता हो कोई भी MCQ, सपोज तुम्हें आंसर नहीं भी पता है, तुम यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शंस रहेगा मैथ्स में। अगर तुम्हें स्टेप्स नहीं भी पता हो तो तुम यहाँ पर तुक्का मार कर भी कर सकते हो, लेकिन छोड़ना मत। काफ़ी लोग यहाँ पर मतलब मैक्सिमम लोग यही करेंगे कि कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, MCQs में भी अगर तुम्हें नहीं आता है तुम यहाँ पर स्पेस छोड़ के भूल जाते हो। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो तुम्हें नहीं आता हो वो भी तुम्हें एटलीस्ट ट्राई करना है। अगर तुम्हें यहाँ पर स्टेप नहीं आ रहा तो तुम स्टेप नहीं दिखाओगे, डायरेक्टली यहाँ पर MCQ में करेक्ट ऑप्शन लिखना जो भी तुम्हें राइट लगे, और फिर तुम्हें यहाँ पर वो जो वैल्यू दिया रहेगा वो तुम्हें लिखना है। इस हिसाब से तुम्हें मैथ्स का यहाँ पर करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम टाइम में तुम्हारे पास पॉसिबल नहीं है कि तुम हर एक चीज को डिटेल में कर सको। तो तुम्हें यहाँ पर जो भी मैंने अभी चैप्टर्स बताया वो सारा स्कोरिंग चैप्टर्स है, ईजी चैप्टर्स है, अच्छे से करना। नेक्स्ट चीज है फॉर्मूला बुक को प्रिपेयर करना। टाइम बहुत कम है। देखो यहाँ पर जस्ट इमेजिन कि तुमने यहाँ पर सारा कुछ प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूलाज तुम देख देख कर रहे हो। एग्जाम्स में डेफिनेटली तुम घर में जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम देख सकते हो, पर एग्जाम्स में तुम्हें कोई फॉर्मूला बताने के लिए नहीं आने वाला है, राइट। और यहाँ पर ना ही तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में फॉर्मूलाज मेंशन रहेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज, यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज। तो बेस्ट चीज है कि तुम क्या कर सकते हो, आइदर बुक से तुम डायरेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, नहीं तो तुम ये भी कर सकती हो कि एक फॉर्मूला शीट बनाना, एक शीट लेना, यहाँ पर मिडिल पेज लेना, वहां पर सारा चैप्टर्स का फॉर्मूलाज तुम वहां पर लिख कर रखना और उसको याद कर लेना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम, जस्ट बिफोर द बोर्ड एग्जाम, तुम यहाँ पर एग्जाम हॉल में अगर पहले पहुंचते हो, मतलब ऑन द 15th अगर तुम यहाँ पर पहले जाते हो तो स्कूल में एक बार जस्ट तुम फॉर्मूलाज देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो अगर तुम्हारे पास वो लिस्ट है, फॉर्मूला लिस्ट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज अच्छे से यहाँ पर तुम्हें करना है। और देखो यहाँ पर लेट मी टेल यू दैट प्लीज डू नॉट लीव एनीथिंग। मैथ्स में अगर तुमको कुछ नहीं भी आए तो मैथ्स में एकदम पेपर छोड़ना मत, सब कुछ यहाँ पर ट्राई करना। बिकॉज यहाँ पर तुम जो कि स्टेप्स करते हो, अगर तुम्हारा फाइनल आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तुम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हो, तो अगर तुम्हारा लास्ट का फाइनल आंसर गलत है लेकिन तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप चेकिंग होता है, तो अगर तुमने स्टार्टिंग का पहला स्टेप, सेकंड स्टेप अगर राइट किया है तो स्टेप मार्किंग तुम्हें मिलता है, मतलब कि यहाँ पर तुम्हें 0 नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ पर हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स भी मिल जाएगा। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुमने फर्स्ट पार्ट राइट किया है तो यहाँ पर तुम्हें मार्क्स मिलेगा। सो प्लीज डू नॉट लीव एनीथिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चीज है कि जबकि तुम यहाँ पर एग्जाम्स में, जबकि तुम यहाँ पर मैथ्स करोगे, पेपर सॉल्व करोगे, क्वेश्चन पेपर एग्जाम के टाइम जबकि तुम यहाँ पर आंसर्स लिखोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर टाइम तो मैनेज करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ तुम जबकि यहाँ पर कोई भी सम को सॉल्व कर रहे हो, देन एंड देयर तुम्हें लास्ट में वेट नहीं करना है कि लास्ट में तुम पूरा पेपर खत्म करोगे फिर तुम चेक करोगे एक बार, बिकॉज तुम्हें यहाँ पर आंसर नहीं है। बुक में जब तुम खुद से प्रैक्टिस करते हो तो तुम लास्ट का आंसर देख लेते हो, फिर उसके हिसाब से तुम यहाँ पर सॉल्व कर वो आंसर लाने का ट्राई करते हो। लेकिन एग्जाम में तुम्हें यहाँ पर फाइनल आंसर पता नहीं रहेगा कि क्या है, तुम कुछ भी करोगे तुम्हें लगेगा कि तुमने राइट किया है, लेकिन हो सकता है कि वहां पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कुछ यहाँ पर तुमने डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में कुछ मिस्टेक कर दिया हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि देन एंड देयर चेक इट ट्वाइस। जो भी सम तुम कर रहे हो, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट तुम्हें यहाँ पर तुमने जो भी किया है वो राइट है, उसका आंसर राइट है, तुम्हें यहाँ पर 2 बार, एक बार नहीं, देखो और सब सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग एक बार करते हैं, लेकिन मैथ्स में धोखा हो जाता है, राइट। तुम देखते हो वहाँ पर कुछ और, लेकिन फिर तुम दिमाग में कुछ और सोचते हो और तुम कुछ और लिख देते हो। तो तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से 2 बार कर लेना है। देखो मैथ्स सबसे तुम्हारा यहाँ पर काफ़ी लोग मैथ्स से डरते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम में तुम पैनिक सिचुएशन में क्या करते हो, यहाँ पर तुम जो तुम्हें आता है वो भी तुम यहाँ पर गलत कर देते हो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें यहाँ पर देन एंड देयर 2 बार चेक कर लेना है। सपोज तुम क्वेश्चन नंबर सपोज 3 में हो, क्वेश्चन नंबर 3 का तुम सपोज ए कर रहे हो या रोमन 1 क्वेश्चन का ए कर रहे हो, तुम्हें उसी टाइम उसको चेक कर लेना है, 2 बार देख लेना है कि वहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, तुमने यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक किया है कि नहीं, पूरा एक बार चेक कर लेना। बिकॉज लास्ट में अगर तुम सोचोगे तो एकदम तुम्हें टाइम मिलने वाला नहीं है और तुम एक एक कर कितना चेक करोगे, राइट। तुम सारा कुछ चेक नहीं कर पाओगे। लेकिन तुमने यहाँ पर अगर एक ही क्वेश्चन को कर उसी टाइम देन एंड देयर चेक कर लिया तो लास्ट में तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा, लास्ट में तुम अच्छे तरीके से कर पाओगे। टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना और जो भी तुम्हें आता हो वो पहले करना, और जितना तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं आता वो तुम बाद में भी कर सकते हो। लेकिन एक ही चीज में अगर तुम काफी ज्यादा टाइम लगा दोगे उसका आंसर लाने में, तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली टाइम यहाँ
पर कम पड़ जाएगा। सो टाइम को डेफिनेटली अच्छे से मैनेज करना एग्जाम्स में, ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो कि तुम्हें आता था लेकिन तुम्हारा मैथ्स का पेपर छूट गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन बी में देखो यहाँ पर तुम्हें 4 सेट करना पड़ेगा, टोटल 10 मार्क्स का सेट होगा, 4 सेट करना पड़ेगा आउट ऑफ द 6 सेट्स। तो जो यहाँ पर सेट में तुम्हारा 1 2 3 सपोज 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में तुम्हारा यहाँ पर जो जो क्वेश्चन तुम देखना, तुम मार्क्स देखना, जो क्वेश्चन को कर कर, जो सेट को कर कर तुम्हें यहाँ पर ज्यादा मार्क्स मिले वो सेट को तुम्हें यहाँ पर चूज करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेट को बहुत वाइजली चूज करना। तुम्हें यहाँ पर जो आता हो, मतलब यहाँ पर कंबाइन करके डिफरेंट चैप्टर्स का क्वेश्चन रहेगा, तुम्हें यहाँ पर बहुत वाइजली चूज करना है जिस हिसाब से तुम्हारा मार्क्स कम से कम यहाँ पर कटे और तुम यहाँ पर मैक्सिमम आउटकम ला सको, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको इन द मैथ्स पेपर। और दूसरा चीज कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, पैनिक सिचुएशन में क्वेश्चन नंबर उल्टा फुल्टा मत कर देना। जो भी तुम सपोज जो भी आंसर लिख रहे हो तो उसका क्वेश्चन नंबर प्रॉपर देना। ऐसा नहीं कि तुम पैनिक सिचुएशन में किसी और आंसर, मतलब कोई और सम सॉल्व कर रहे हो, नंबर तुम्हें कुछ, मतलब नंबर तुमने कुछ और लिख दिया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना एग्जाम्स में। और यहाँ पर डेफिनेटली चेक करके देना। प्रैक्टिस देखो यहाँ पर इजी चैप्टर से स्टार्ट करो, जो जो तुम्हें इजी लग रहा है लाइन बाय लाइन सबसे इजी चैप्टर से पहले स्टार्ट करना, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट इसके इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें करना है और धीरे धीरे कर फिर तुम्हारा लास्ट का चैप्टर्स आएगा वो तुम करोगे। स्टार्टिंग का इजी चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेना। पीवाईक्यूज भी तुम कर सकते हो, पीवाईक्यूज काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और पीवाईक्यूज से भी बेस्ट है कि तुम्हारी बुक में देखो यहाँ पर जितना भी पीवाईक्यूज का क्वेश्चन होता है लास्ट में दिया रहता है, मतलब बुक में एक्सरसाइज में यहाँ पर साइड में लिखा रहता है। अगर वो सपोज 2020 का क्वेश्चन है तो 2020 वहां पर साइड में लिखा रहता है, तुम उससे मेकआउट कर सकते हो कि वो तुम्हारा बोर्ड्स का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई बायो। ई बुक इन द सेंस इसके अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है, ओनली वही पिक्ड अप क्वेश्चंस है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो और सिर्फ यहाँ पर ये ई बुक का जितना भी क्वेश्चंस है ये सारा क्वेश्चंस पढ़ लेते हो चैप्टर वाइज, देखो यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है, जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, एग्जैक्ट लोकेशन टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, सारा कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। और अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, इवन अपना स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ते हो और यहाँ से सारा क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, यहाँ पर सॉल्यूशंस भी है, अगर तुम यहाँ से सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में बायो में 95 प्लस ला सकते हो। यहाँ पर डेफिनेटली हिस्ट्री सिविक्स के लिए हमने लॉन्च किया था, ज्योग्राफी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, और जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था और एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स में मिला था। सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और यहाँ पर तुम अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर तुमने सब कुछ प्रिपेयर कर भी लिया है तो तुम अगर यहाँ से सब कुछ रिवीजन कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर सारा मेजर पोर्शंस कवर हो जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस एंड द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। यहाँ पर देखो द प्राइस इज 148 फॉर बायो एंड लेट मी टेल यू द स्टेप्स। यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। यू हैव टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE बायो ई बुक एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। एंड देखो अभी एग्जाम्स का टाइम है तो काफी सारा डीएम्स रहता है, सो प्लीज डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो, डायरेक्टली यू हैव टू मैसेज मी ऑन Instagram with I want to buy ICSE bio ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it and definitely it's going to be very helpful for ICSE 2024 boards preparation. Examples भी तुम्हारे बुक में दिया रहता है, कुछ वहां पर भी लिखा रहता है कि 2018 का सपोज क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले भी बोर्ड्स में आया है तो तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस देखो काफी रिपीट भी होता है। अगर रिपीट नहीं भी हो रहा है तो वैल्यूज चेंज कर सेम कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मूलाज लगाना पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज को फॉलो करना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स को करना। एक ही टाइप का सपोज यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में जो लाइन से वैल्यूज बदल के दिया हुआ है, लेकिन जो फॉर्मूला है सेम ही फॉर्मूला लगाना है, तो तुम उसको क्या कर सकते हो। 6 क्वेश्चन है सपोज, एक ही टाइप का, वैल्यूज अलग है, फॉर्मूला सेम लगाना है, तो तुम यहाँ पर 3 क्वेश्चन करना और बाकी तुम्हारा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। तुम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम जिसमें कि अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग फॉर्मूला यूज किया गया है उस पर तुम्हें ज्यादा फोकस करना है ताकि यहाँ पर तुम टाइम बचाओ। लेकिन जो इजी चैप्टर्स है उसको बहुत ही अच्छे से करना, इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस करना है कि वहां से कुछ भी सम आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, लाइक मैट्रिसेस तुमने किया या फिर मे बी तुमने प्रोबेबिलिटी किया, तो यहाँ पर जो इस टाइप का क्वेश्चंस है, मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर से क्वेश्चन है, कुछ भी आ जाए तुम कर सको। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्स में करना है और इसके साथ साथ यहाँ पर मैथ्स का पेपर प्रैक्टिस करना चालू कर दो बिकॉज कम टाइम है, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर थोड़ा
टाइम देना पड़ेगा। और देखो टाइम बहुत कम है तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना, बिकॉज यहाँ पर अगर तुम सोचोगे कि तुम यहाँ पर आराम से बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो नहीं हो पाएगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अभी घर में भी जबकि तुम प्रैक्टिस करने वाले हो तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज लिमिटेड टाइम है। नहीं तो ऐसा होगा कि तुम यहाँ पर सिर्फ 6 चैप्टर 7 चैप्टर ही करोगे और बाकी तुम्हारा सारा का सारा टाइम ही चला जाएगा, बिकॉज एक दिन का गैप में तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत ही वाइजली टाइम सेव करना, अच्छी तरीके से करना। कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम स्किप कर सकते हो जबकि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। मेन जैसे एक ही टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा तुम्हें दिख रहा है तो उसमें से 2-3 कर लेना, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स पे फोकस करना जिसमें अलग अलग फॉर्मूलाज यूज हो रहा हो। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से मैथ्स का यहाँ पर प्रैक्टिस करो, सारा सम्स का। और यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड करूँ, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर यूट्यूब पर अपलोड करें, टाइम बहुत कम है, आई ट्राई टू अपलोड द नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। तुम लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं अपलोड कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।